भाई साहब यही अकीदा कर लिया है, चाहे वो गोली मारे या हमें मारे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें यहाँ से जाना नहीं है। बशर्ते अगर जेल भेजना चाहेंगे तो जेल भी चले जाएंगे हम, और अगर गोली मारेंगे तो गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। आदाब दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल NH आवाज़ में। इस वक्त हम मौजूद हैं खोरी गांव में। खोरी गांव का नाम आप पिछले लगातार 1-1.5 महीने से मेरे चैनल पर सुन रहे होंगे। लगातार शुरू से तमाम कवरेज करके दिखा रहा हूं। मकसद सिर्फ एक ही है, जिन लोगों के छत उजाड़े गए हैं उनको इंसाफ मिले। क्या इस भारत के अंदर उन लोगों का रहने का अधिकार नहीं है जो लोग मिडिल क्लास या लोअर क्लास से आते हैं, या फिर सिर्फ करोड़पति लोगों के लिए ही ये भारत बना है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि खोरी गाँव में एक दो नहीं बल्कि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं खुले आसमान के नीचे, इस चिलचिलाती धूप में, और कभी चिलचिलाती धूप के अलावा बारिश के अंदर और जो है तमाम आंधियों से सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस वक्त मैं उन लोगों के साथ मौजूद हूं जो लोग यहाँ पर पिछले 20 साल से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से यहाँ पर रहते हुए आए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक बुज़ुर्ग मौजूद है, इनसे बात करता हूँ। पहले भी मैंने इनसे बात करी थी, इन्होंने काफ़ी अपना दर्द बयान किया था। आज फिर इनके साथ मौजूद हूँ कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ लोगों ने अपना प्लान किया है कि यहाँ पर रहेंगे या फिर खोरी गांव छोड़कर चले जाएंगे। ये सबसे पहला सवाल है अब आपसे। अब तो भाई साहब यही अकीदा कर लिया है, चाहे वो गोली मारे या हमें मारे, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हमें यहाँ से जाना नहीं है। बशर्ते अगर जेल भेजना चाहेंगे तो जेल भी चले जाएंगे हम, और अगर गोली मारेंगे तो गोली खाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब जहाँ कहाँ जाएँ, 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार मांग रहे हैं मकान वाले, उन्हें किराया हम कहाँ से देंगे? अब परेशानी इतनी है हमारे लिए कि सुबह खाली तो शाम का पता नहीं, शाम को खाली तो सुबह का पता नहीं। अब कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, ये तो परेशानी हम जानते हैं। अगर इस बात को, हमारी को दर्द को अगर मोदी जान जाए तो और बेहतर बात होगी, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, उनके ही इशारे पर जज हैं, उन्हीं के इशारे पर खट्टर हैं, उन्हीं के इशारे पर जो जितने के उनके सांसद हैं वो भी उन्हीं के इशारे पर ही हैं। अगर वो जरा सा इशारा कर दें या RSS वाले मोहन भागवत जी इशारा कर दें तो ये हमारी खोरी आज भी पक्की हो सकती है। लेकिन अगर वो चाहते तो हमारे मकानों को नहीं तोड़ते। मैं तो दोबारा बस यही कहना चाहूँगा कि हमने तो बहुत कुछ कोशिश ये की है और दुआ की है कि मोदी अल्लाह के उनके दिल में रहम डल रहा है, लेकिन उनके दिल में रहम ना उनके दिल में आ रहा है, ना खट्टर सिंह के आ रहा है, और ना यहाँ के सांसदों के आ रहा है, और ना जज साहब के आ रहा है। क्योंकि एक मलिक साहब सुनते हैं, जज साहब हैं। अगर बड़े जज साहब हैं, ये दोनों जज साहब हैं, तो पहले इससे पहले जो है यहाँ का सर्वे कराते और ये देखते कि पब्लिक कैसी रह रही है, कितनी बच रही है। हमारे लिए जो है 17-18 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य भी ख़राब हो गया, बड़ा परेशान है। अब हम दुख दर्द की हालात को कहने वाले बस यही कहते हैं कि मोदी जी आपकी फुल बहुमत से सरकार है और विपक्ष में आपको कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि एक केजरीवाल दिल्ली का जो है मुख्यमंत्री होते हुए वो जो है दिल्ली की कॉलोनी के लिए एक नहीं तोड़ा है, लेकिन आज जो है हरियाणा में खट्टर सिंह की सरकार जो है इस खोरी गाँव के 60 साल बनी हुई खोरी को इन्होंने उजाड़ा है, और पहले इसका सर्वे भी हो चुका है और इसका नक्शा भी मौजूद है। और जब हालात सब कुछ तुम्हें मालूम है, बिजली के बिल हमने दिखाए हैं आपके लिए पहले वीडियो में, और पहचान पत्र हमारे पास हैं, आधार कार्ड हमारे पास हैं, फैमिली कार्ड हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है। आज फिर भी तुमने हमें परेशान कर दिया। लेकिन मेरी तो रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर मोदी जी की जो करा रहे हैं वो मोदी जी करा रहे हैं, और जज साहब जो बोल रहे हैं वो मोदी जी के इशारे पे बोल रहे हैं। अगर जज साहब अगर ईमान पर अपने हक पर पक्के हों तो पूरा जजमेंट लेकर सर्वे कराएं तो ये खोरी इंशाअल्लाह जा नहीं सकती। अगर जियो को किसी एक्ट को आप देखते हैं तो वो भी एक्ट में ये आया कि जो 5 साल 6 साल बराबर रह लिया उसे हम वहाँ से उठा नहीं सकते, वो वहीं पर उसका मकान है, क्योंकि मोदी जी कह चुके जहाँ झुग्गी वहीं मकान। दिल्ली में जहाँ झुग्गी हो रही है वहाँ मकान केजरीवाल बनवा रहे हैं और वहाँ पर रखा जा रहा है उनके लिए। लेकिन आप तो प्रधानमंत्री होते हुए और आपने हमारे 2-2 मंजिले जिसमें हमने 35 लाख रुपए लगाया, इन्होंने 9 से भाई साहब ने 10 लाख रुपए लगाया, उन्होंने बेचारे ने जिसका के बाप ख़त्म हो गया। इसी कम में आज भी 3-4 लाख रुपये पौधा हर गाड़ी पे गई, ऑटो पे गया, और एक
ये साहब पीछे बैठे हुए हैं, मान सिंह बैठे हुए हैं। बात करेंगे। हाँ, मान सिंह मेरे बराबर आओ, मैं तुम्हारे सामने बताऊंगा कि इनके हालात के लिए इनके जो दो बच्चे जो हैं जो कि पैर भी मोच खा गया। आइए मान सिंह जी से बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे मान सिंह जी? मतलब इतने लंबे वक्त से आप लोग रह रहे थे, अचानक से सरकार का ये रवैया, सरकार ने तोड़ दिया। अब मैं लोग कहाँ जाएं हम लोग, बताइए आप। तो मेरे मतलब ये है कि कुछ यहाँ जगह मिल जाए तो भी हम बनवाएं, जैसे तैसे ले रह के बनवाएंगे। अगर जगह नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे बताओ। हम यहाँ से हम रह रहे हैं, बारिश हो रही, धूप भी लग रही, क्या करूँ। फैसला क्या किया है मान सिंह? हम तो यहीं रहने का फैसला किया भाई, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि खोरी गांव को तोड़ा गया है ताकि लोगों को यहाँ से खाली कराया जाए। तो अब क्या लोगों को खाली कराने की कोशिश की जाएगी? तब क्या फैसला, क्या छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, हम तो यहीं रहेंगे भाई, हम नहीं जाएंगे। जाने का फैसला कुछ नहीं है। हम तो यहीं रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जज ने जो फैसला सुनाया था वो क्या खोरी गांव की अवैध झुग्गी तोड़ी जाए, क्या जज भी बिक गया? क्या जज भी बिक गया? फिर सवाल है बिल्कुल आपका। जज का ही ये 10,000 घरों का स्टेटमेंट था, यहाँ तो लाखों लोग 10,000 घर तोड़े। जज का था कि 10,000 घर खोरी गांव के अवैध झुग्गी तोड़ो, खोरी गांव नहीं तोड़ो, क्षेत्र में जो है वो, हाँ उनको तोड़ो। अब खोरी गांव भी तोड़ दिया, यानी कि रिश्वत खिलाई है जज को भी। 50-1 करोड़ खा गया होगा तो गरीब होगी ऐसी तैसी कर डाली। ये बिल्डिंग खड़ी है अनंत सराज, इस पे सवाल उठाया है मैंने। इसको भी तोड़ा, अब इसको नहीं तोड़ा। पहले तक कह रहे थे कि इसको तोड़ेंगे, लेकिन इसको भी नहीं तोड़ा। ये तो खोरी गांव से तो अवैध है, तो इसको पहले इसको लगाते, फिर इसको लगाते खोरी गांव को, तब कोई बात नहीं थी। कोई बात नहीं, जब ये टूट गई बिल्डिंग तो इसको भी जाना था, उसको बचा दिया, इसको तोड़ दिया। अब हम लोग कहाँ जाए? हम विकलांग आदमी, हमारी बहन भी विकलांग है और हमारे माँ बाप बूढ़े हैं सर, इतना कमा नहीं पाते कि घर में रो रो के मकान बनाया और अब मकान भी तोड़ गए। बताओ हम लोग 10,000 रुपये हम साथ, ये देखो मेरा पैर पूरा, मैं विकलांग हूँ। यहाँ से मेरी सिस्टर भी है और एक मकान, हम 2 भाई हैं, एक की हड्डी टूटी है यहाँ से और अभी एक ऑपरेशन हुआ, वो भी नहीं करता है। सर कितना तो दे नहीं पाएंगे हम भाड़ा। जो पैसे रूम लेने जाते 5,000 रुपये मांगते हैं रूम के। अब 3 बंदे हैं, हमारी बच्चे हैं, हमारे सब कोई है, तो हम 3 बंदे के 20,000 रुपये हो गए। बताओ सर कैसे हम कैसे रह लेंगे? हम तो मर जाएंगे जल्दी भूखन। ये मोदी को सिर्फ इतना कहो कि इन लोगों पे थोड़ी सी कृपा कर दे, हम लोगों पे, जो हम लोग अपनी छत छाया में, अब जो हो गया तो हो गया, इतना कर दे कि आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं होगी। सर मुझे बस इतना ही कहना। देखिए, तमाम लोगों से बात करी है, लोगों का कहना है कि हमारे मकान तो तोड़ दिए गए, लेकिन हम अब भी सब्र कर जाएंगे अगर सरकार थोड़ी सी कृपा हम पर कर दे, थोड़ा सा नज़र ये डाल दे कि ये गरीब लोग हैं और इन लोगों को इसी हाल में छोड़ दिया जाए। यानी कि इनके मकान, इनके सपनों का घर, जो पूरी ज़िंदगी की कमाई से इंसान एक बार बना पाता है, उस सपनों का घर उजाड़ने के बावजूद भी लोगों का कहना यह है कि हमें इस हाल में भी छोड़ा जाएगा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो इस तरह की जो तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं दिल दहलता है। जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है कि मीडिया वालों पर पाबंदी लगा दी जी, लेकिन पाबंदी के लिए तो हम जब समझते हैं मोदी जी के लिए, जब तक तुम्हारी कोई एक बात होती है तो आप मीडिया को बुलाते हैं और हर कोई मीडिया आपके छोटी से लेकर बड़ी तक पहुंच जाती है और हर मीडिया आपके पैसों से बिक जाती है। लेकिन जो मीडिया नहीं बिकी है उनके लिए बंद करा देते हो आप। लेकिन जो हक पर है, लेकिन ये ज़रूर है, प्रधानमंत्री से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एक न एक दिन मरना उन्हें भी है और हमें भी मरना है। लेकिन आज इस गांव के लिए जो उजाड़ा है तो इसमें 3 पुराने कुएं 150 साल के बने हुए हैं इस गांव में। अच्छा, ये ट्यूबवेल हैं, 2 ट्यूबवेल हैं। किस्माल गुजर ने जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने जो है खरंजा डलवाया है और राम अवतार बढ़ाना ने ये ट्यूबवेल लगवाया और महेंद्र प्रताप सिंह जो मंत्री रहे थे कांग्रेस के, उन्होंने जो है वो ट्यूबवेल लगवाया है और बिजली की सुविधा हमें दी है और हमने बिल दिए हैं। और ये जो आज बने हुए हैं ये होटल 5, ये खोरी गांव का शमशान घाट है, शमशान घाट है। आज मैं ही नहीं कह रहा, आज ये हिंदू बैठे हुए इन्हें भी मालूम है, औरों को भी मालूम है। ये शमशान घाट में आया था तो यह शमशान घाट था, मेरे सामने ये बना हुआ है। ये होटल मेरे सामने बने हुए हैं, लेकिन इन पर बुलडोजर चल जाते तो दिल को तसल्ली ये तो होती क्या गरीब आदमी क्योंकि तो तुमने घरों को भी तोड़ दिया और दिलों को भी तोड़ दिया। लेकिन हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ?
अब तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, यही है गुलसिता अपना, यही है आसियाँ अपना, और दिल बेताब अब तू ही बता ले जाए दिल कहाँ अपना। अब मैं नौसर भाई साहब से कि इनसे पूछो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने जो है आज जो है जो बच्चा जो ये खड़ा है आज 3 लाख का कर्जदार बैठा है। अब मोदी जी से और जज साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी रिपोर्ट उठाकर जज साहब खुद देखें। जो मलिक साहब हैं जज साहब, एक उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, कि आपने लिखा था कि खौरी गांव के नियर अरावली पहाड़ को तोड़ा जाएगा, लेकिन आपने खौरी गांव को क्यों तोड़वाया? और फिर आप जियो पड़े हुए हैं और सब जज, आप पहले वकील भी रहे हैं फिर जज बने हैं। आज जज आपने किया है तो दुनिया का फैसला अल्लाह के बाद दुनिया में जो फैसला करता है वो जज करता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बरहक है, उसे सिरमत्थे रखा, हमने आराम से अपने घरों को तोड़वा लिया। लेकिन जज साहब आप ये वो लाइन देखो जो आपने जजमेंट दिया है कि खौरी गांव के नियर जो अरावली पहाड़ हैं उन पहाड़ों को तोड़ा जाए 10,000 मकानों के लिए। लेकिन यहाँ पर 70-80 हज़ार मकान हैं, 2-2.5 लाख पब्लिक है यहाँ पर। आप खुद आन के ये सर्वे करा सकते हैं, आपको ऑर्डर देने की है, नगर निगम बिकी हुई है यहाँ की जो है, और साहब सांसद बिके हुए हैं, ये सांसदों के कहने पर और नगर निगम को पैसे गए हैं उस पर ये खौरी गाँव तोड़ा गया है। लेकिन देखिए तमाम लोगों से बात हुई, उसके बाद ये देखिए 2 कमेंट की बात करें, सन 1994 का जो है पहचान पत्र मेरे हाथ में मौजूद है, देख लो, सन 94 से। तो लोगों का वही कहना है कि इन बातों को सुनते हुए, दर्द को सुनते हुए वो राहत इंदौरी की वो लाइनें याद आती है कि जो आज साहिब मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी ने ये शायर कहा था, ये आज वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनके अशार उस वक्त याद आते हैं जब खौरी गांव की तस्वीरें देखते हैं। कैमरा पर्सन फरमान के साथ मैं मोहम्मद ज़फ़र, NH आवाज़, फरीदाबाद, खौरी गांव।